वक्त गुजर जाता है और नसीहत देकर जाता है, इसलिए कि हम इंसान हैं। हमारे अंदर सोचने और समझने की, परिस्थितियों को जानने की और उनसे लड़कर आगे बढ़ने की एक हिम्मत होती है। और ये सब कुछ हमने देखा कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में। आज कार्यक्रम में हमारे साथ कामयाबी के गवाह हैं ऐसे ही एक साथी। आपने भी इस त्रासदी को बहुत नज़दीक से देखा है और कहीं ना कहीं आप भी नसीहत के रूप में इससे सबक ले चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, पूरी फैमिली को वैक्सीनेट कराकर। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं जनपद रामपुर निवासी श्री कमर इसहाक जब्बार साहब। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं कमर इसहाक जब्बार जूनियर हाई स्कूल इंड्री ब्लॉक चमरवा में तालीम की खिदमत अंजाम दे रहा हूँ पिछले तकरीबन 26 साल से। कमर साहब, हम देख पा रहे हैं कि वर्तमान में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का संक्रमण चारों ओर फैला, परेशान किया किसी न किसी रूप में। हमने बहुत कुछ खोया है तो वहीं वक्त के लिए बहुत कुछ सीखा भी है। सुखद सवेरे के इंतजार में हम आगे बढ़ रहे हैं। कोविड-19 के संक्रमण के चलते आपने अपने प्रोटेक्शन के लिए पूरी फैमिली का वैक्सीनेशन करा लिया है, तो आप वैक्सीनेशन को किस तरह से देख पा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ऑल इंडिया रेडियो रामपुर की जानिब से इस प्रोग्राम में जिसका उन्वान है कामयाबी के गवाह में, सबसे पहले मैं सामीन की खिदमत में मुअद्दिबाना सलाम और आदाब पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप सभी लोग खुश व खुर्रम रहें और अल्लाह ताला आपकी और आपके अहले खाना की हिफाजत फरमाए और तमाम बीमारियों से महफूज रखें। ऑल इंडिया रेडियो रामपुर के जुमला स्टाफ की नजर सबसे पहले मैं दो शेर अर्ज करना चाहता हूँ। जिगर में दर्द लाया हूँ, नजर में प्यार लाया हूँ, मोहब्बत के हंसी दामन का मैं भी एक साया हूँ। न जाने क्या कशिश है आपकी बंदा नवाजी में कि मैं दीवाना होकर आपकी महफिल में आया हूँ। मैं ऑल इंडिया रेडियो रामपुर का ममनून मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा। मैं यूट्यूब चैनल पर भी आपके प्रोग्राम देखता रहता हूँ और मैं खुश हूँ और आप लोग जो इतनी अनथक मेहनत कर रहे हैं उसके लिए काबिल मुबारकबाद है। और हकीकत ये है कि ये रेडियो इस अमल के लिए बहुत अच्छा जरिया है। कोरोना की ये जो दूसरी लहर जो आई है सुरेंद्र भाई, निहायत ही खतरनाक रही है। इसमें मर्द ने अपनी पूरी शिद्दत इख्तियार की। बहुत से लोग तो इसकी लपेट में आए और खासी तादाद ऐसे लोगों की थी जिनका इंतकाल हो गया। बहुत बड़ी तादाद तो ऐसे लोगों की भी थी जो मुलाजिमतों और रोजगार से महरूम हो, उन्हें माशी तौर पर बहुत ही परेशानी रही। अच्छा, हम देखें तो इस वक्त क्या नाम है, दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक तो कुछ लोग हैं जो कोरोना की दहशत का शिकार होकर खुद को उन्होंने अपने घरों में महसूर कर लिया है, लोगों से बिल्कुल कट गए हैं। जबकि कुछ दूसरे लोग ऐसे हैं हत्तल इम्कान उनकी मदद करते रहते हैं। अगर अपने दोस्तों के बारे में, पड़ोसियों के बारे में, शहर वालों के बारे में पता चल जाए कि इनको किसी चीज की जरूरत है तो वो भी पहुंचाते रहते हैं। और दूसरी चीज ये कि जब भी ये लोग कहीं पर जाएं किसी बीमार के पास तो उसकी हमेशा हौसला अफजाई करते रहें और उसको समझाते रहें कि भाई ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाओगे। और दूसरे इंसानों के काम आना, उनकी मदद करना, उनकी जरूरतें पूरी करना और उन्हें तमाम सहूलियात फराहम कराना, जैसे ऑक्सीजन की खासतौर से आजकल बहुत जरूरत पड़ गई थी। ये सिर्फ क्या नाम है एक फर्ज नहीं है बल्कि मजहबी तकाजा भी है। इस बात की तरफ लोगों को बुलाते कहते तवज्जो दिलाता है कि अगर कोई परेशानी में मुब्तला है, बीमार है तो उसकी मदद करो। और एक चीज ये भी देखने में आई है कि जब कोई मर्ज होता है, जब बड़े पैमाने पे फैलता है तो वो एक वबा की शक्ल इख्तियार कर लेता है, उसमें मजीद सख्त एहतियात की जरूरत होती है। इसलिए हर मामले में बेएहतियाती से बहुत बड़ी आबादी जो होती है वो मुतासिर हो जाती है अगर एहतियात नहीं की गई। सुरेंद्र भाई, इसमें बहुत से लोगों को जानों का नुकसान भी होता है। और ये वबाई बीमारी के ताल्लुक से तो खुद हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उनके जमाने में उस वक्त एक वबाई बीमारी थी ताउन। ताउन का मतलब प्लेग जो होती है, प्लेग, तो वो बहुत फैलता था। तो उस सिलसिले में फरमाया था कि जब तुम्हें किसी इलाके में ताउन की खबर मिले तो वहां ना जाओ, और अगर वो किसी इलाके में फैला हुआ हो तो तुम वहां हो तो वहां से निकल कर दूसरी जगह ना जाओ। मतलब क्या था? मतलब ये था उस वक्त भी कि पूरी तरीके से लॉकडाउन, जैसे इस वक्त हमारे मुल्क में और तमाम दुनिया में लॉकडाउन जो है इसकी सबसे अच्छा इलाज
क्या नाम है قرار دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد کیا نام ہے اپنی کیا نام ہے جو ویکسین وغیرہ اس وقت آئی ہے وہ بہت ہی کامیاب ویکسین ہے, اور یہ اصل میں یہ علاج نہیں ہے بلکہ بیماری آنے سے پہلے اس کا دفاع کرنا, یعنی کہ تحفظی تدبیر ہے. ایسی تدبیر ہے کہ اب اس کے لگوانے کے بعد وہ مرض لاحق ہی نہیں ہوگا. جیسے کیا نام ہے اس سے پہلے پوری دنیا نے پولیو ہے, کالی کھانسی, چیچک کی دوائیں, یہ سب کیا نام ہے جب بہت زیادہ پھیلا تو اس کا ٹیکہ لگوایا گیا, اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ تمام بیماریاں یہاں سے ختم ہو گئی ہیں جو ٹیکہ لگوا لیتا ہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ کورونا کے ٹیکہ کے تعلق سے ایک کہا ہے کہ لوگ 2 سال کے اندر انتقال کر جائیں گے. کتنا بیوقوفانہ کا نام ہے یہ بیان دیا ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو سب سے پہلے تو یہاں پر ایڈمنسٹریشن نے لگوایا, پھر سرکاری وبھاگ کے تمام لوگوں کو لگنے سے لازم ہو گیا. تو سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے اوپر لازم کیا کہ ہم لگائیں گے تو لوگوں کو اطمینان ہوگا کہ یہ واقعی صحیح ہے اور یہ دعویٰ بالکل جھوٹا ہے. ٹیکہ لگانا سب سے پہلے سب سے زیادہ ضروری ہے. اس سلسلے میں یہ کہوں گا, میں بھی کہ جب میں الیکشن سے آیا تھا ادھر بھی کچھ کیا نام ہے اس کے آثار نظر آ گئے تھے, بخار بھی تھا سب کچھ. میں نے اپنے ایک ڈاکٹر کو فون کیا, وہ بیچارے انہوں نے کہا کہ تم مت آؤ, تم گھر سے بالکل مت نکلو, میں کسی وقت نکلوں گا تو آپ کو دیکھ لوں گا. تو انہوں نے بیچاروں نے دیکھا, دور سے دیکھا, اور انہوں نے کہا مجھ سے کہ آپ سب سے پہلے اپنے گھر میں کوارنٹائن ہو جائیے. میں الگ کمرے میں بالکل کوارنٹائن ہو گیا, بالکل سے کوئی تعلق نہیں رکھا گھر سے, مطلب بالکل صرف فون پہ بات ہوتی رہی ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک. اور انہوں نے جو اس کے لیے دوا تجویز کی اس پہ میں نے پورے طریقے سے عمل کیا. ہمیشہ گرم پانی لیا اور جو دوائیں انہوں نے دی ان کو پابندی کے ساتھ لیتا رہا. ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہو گیا ہوں. میں اور میرے وجہ سے جب میں نے اپنے آپ کو کوارنٹائن کر لیا تھا اور جو گورنمنٹ نے ہمیں گائیڈ لائن دی ہے اس کے اوپر جب میں نے پورا عمل کیا, میرے گھر میں کسی کو اس کی بیماری نہیں لگی. تو یہ کوارنٹائن ہونا, دوا کا استعمال کرنا, سینیٹائزر کا استعمال کرنا, ماسک لگانا, یہ جو گورنمنٹ نے گائیڈ لائن دی ہے ہمیں بہت ضروری ہے یہ گائیڈ لائن کہ اس پر عمل کیا جائے. میری تمام ہی لوگوں سے اپیل ہے کہ اس کو پابندی سے کرنا میں استعمال کرے جو گورنمنٹ نے ہمیں گائیڈ لائن دی ہے. دھیرے دھیرے یہ سب چیز ختم ہو رہی ہے. لہر تھی وہ بھی اب ختم ہونے کو آ رہی ہے. ہمارا جو یہ ویکسینیشن ہے اس کو کیا نام ہے ہمیں ضرور لگوانا چاہیے ہر شخص. کورونا تراژدی کے دور میں بھی آپ نے کسی نہ کسی کو اس سنسار سے جاتے ہوئے دیکھا ہوگا, تو ایسے کچھ انوبھو جو آپ کی نظروں کے سامنے رہے ہوں اور جس کی وجہ سے آپ بہت آہت رہے ہوں, ہم سننا چاہیں گے. یہ ہمارے ایک دوست تھے, میرے اسکول میں تھے اور پورے 26 سال تک میرے ساتھ رہے, اور اللہ کا شکر یہ تھا, آپ یہ دیکھیے اتنی ہمارے اندر ان کے اندر محبت تھی, کبھی بھی تو میں تک نہیں. اور اس وقت بھی میرے اسکول میں تھے, 26 سال سے میرے اسکول میں تھے. وہ جب وہاں سے آئے الیکشن کرا کر, کورونا ہو گیا. تو جب کورونا ہو گیا تو انہیں بتایا گیا, انہوں نے بہرحال اپنے طور پر علاج کیا, مگر کیا نام ہے وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے, اور مگر کیا نام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف بلا لیا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے. مجھے بہت افسوس ہے, بہت ہی افسوس ہے, حد سے زیادہ. میں جب ان کا خیال آ جاتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ بات ہے. قمر صاحب, ایک سوال یہیں پر یہ جاگتا ہے کہ ویکسینیشن آ چکی تھی, آپ کے وہ ساتھی جو اس دنیا میں نہیں ہیں کیا اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرا چکے تھے؟ نہیں کرایا تھا. انہوں نے یہی تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی, ویکسینیشن نہیں کرایا تھا. میں تو جب الیکشن سے پہلے میں نے ایک ٹیکہ لگوا لیا تھا ویکسینیشن کا, لیکن پوری طریقے سے کیا نام ہے مجھے اس کی وہ نہیں مل پائی تھی. دوسرا ٹیکہ بعد میں لگنا تھا تو مجھے پوری طریقے سے اس کا علاج نہیں ہو پایا تھا. اس وجہ سے مجھے تھوڑا سا کورونا کا اثر ہوا ڈاکٹرز کے کہنے کے مطابق, لیکن کیا نام ہے فوری علاج کر لیا میں نے, اور پہلے ٹیکہ نے کچھ فائدہ پہنچایا. تو میں آپ کے سامنے اس وقت جو باتیں کر رہا ہوں اس لائق ہوں کہ مجھے محفوظ رکھا اللہ تعالیٰ نے اور آپ کے سامنے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی. قمر صاحب, اگر دوسری ویکسینیشن کی ڈوز آپ کے اسوستھ ہونے سے پہلے لگ گئی ہوتی تو آپ کہاں تک اس کو کارگر مان رہے ہیں؟ بالکل, میں حقیقت یہ ہے کہ میرے خیال سے مجھے تو اندازہ یہ لگتا ہے, اور جہاں تک میں نے خبریں پڑھی ہیں اور اخبارات دیکھتا رہتا ہوں اور سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتا رہتا ہوں, مجھے تو لگ رہا ہے شاید ایک آدھ ہی کوئی شخص کسی کا انتقال ہوا ہو, یا کوئی اگر دونوں ویکسینیشن لگوا لی ہیں تو شاید ہی کوئی کیا نام ہو, لیکن کیا نام یہ 100% یہ کامیاب ہے اور اس کو ہر ایک کو لگوانا چاہیے.
वर्तमान में आप अपने आप और अपने पूरे परिवार को वैक्सीनेट करा चुके हैं। वो लोग जो अफवाहों का दौर गर्म करते हैं, अनावश्यक रूप से सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, ऐसी बातें ना फैलाएं, डर और खौफ की भी ना फैलाएं। इससे पहले जब ये दवाई पिलाई जा रही थी पोलियो की, तो मैं गवाह हूं कि आज से 20 साल पहले पिलाई गई थी, और 20 साल पहले जो बच्चा था उसको जब पिलाई गई थी तो उस वक्त भी ये कहा गया था कि इससे ये जो दवाई है ये बहुत नुकसानदेह है। लेकिन आज हम देखते हैं कि वो दवाई कामयाब रही, पोलियो भी नहीं हुआ, और माशाल्लाह से ऐसी जो उस वक्त बातें फैलाई गई थी वो सब गलत साबित। अब जो दवाई इसके ताल्लुक जो बातें फैलाई जा रही हैं वो सब बातें गलत हैं। इन अफवाहों में लोग ना आए और सबसे पहले अपने तहफ़्फ़ुज़ की, अपनी हिफाजत की तदबीर करें और सबसे पहले टीका लगवाएं। कमर साहब, ऑल इंडिया रेडियो के इस कार्यक्रम से आप अपनी बात कह रहे हैं, उन साथियों से आप क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं? खासतौर से गुलजार नसीम साहब की गजल थी, वो मैं कहने में आपके नजर पेश करूंगा। मुलायदा हो, बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है, सबको मालूम है बाहर की हवा कातिल है, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है, जिंदगी एक नेमत है इसे संभाल के रख, कब्रिस्तान को सजाने की जरूरत क्या है, दिल के बहलाने को घर में ही वजह काफी है, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। कि आप भी देखते होंगे किसी, जब आप अपनी गाड़ी से जाते होंगे ट्रकों के पीछे कुछ कोटेशन देखते हैं, देखो मगर प्यार से, और ये है तो उसी सिलसिले में जैसे ये भी लिखा होता था कि चला हूँ नाम लेकर मैं तेरा है दो जहां वाली, बचाकर हर मुसीबत से मुझे मंजिल पे पहुंचा दे। तो अभी किसी शायर ने कहा था, मेरे जहन में आ रहा है, लिखा था, बहुत अच्छी कोटेशन है, देखो मगर प्यार से, कोरोना डरता है वैक्सीन की मार से। और एक दूसरा उसने लिखा था, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, टीका लगवा ले कोरोना हार जाएगा। बहुत इसी तरीके से और 2-3 का नाम है, चलती है गाड़ी उड़ती है धूल, वैक्सीन लगवा लो वरना होगी बड़ी भूल। तो दूसरा उसने मिसरा जोड़ा है शायर ने, पहला मिसरा है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, अच्छा होता है वैक्सीन लगवाने वाला। ये कुछ कोटेशन थे क्या नाम है जो मुझे बहुत पसंद आए। तो ये मैं चाहता हूँ कि क्या नाम है दीवारों पे ये कोटेशन लिखवाए भी जाए, नारे लिखवाए जाए, ताकि लोग इसे पढ़ें। और जब भी कोई क्या नाम है हम मुहिम चलाते हैं तो नारे लिखे ही जाते हैं, तो ये नारे भी बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। तो एक दुआ है जो क्या नाम है तमाम नाजरीन की, तमाम सामीन की नजरों में पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ, आप आमीन कहते रहिए। वो भी नज़्म के अंदाज में है, कौन है अब रहनुमा मेरे खुदा, जो दिखाए रास्ता मेरे खुदा, प्यार करता है तू अपने बंदों से बहुत, माँ से भी 70 गुना मेरे खुदा, दूर कर दे ये बला मेरे खुदा, है नबी का वास्ता मेरे खुदा, आजमाइश के कहाँ लायक मैं, रहम कर मत आजमा मेरे खुदा, चूर कर दे इस बीमारी का घमंड, बैर है जिससे तेरा मेरे खुदा, गिड़गिड़ाने और मैं जाऊं कहाँ, तू है जब मुश्किल कुशा मेरे खुदा, तू है जब मुश्किल कुशा मेरे खुदा। और तमाम सामीन के लिए बस इतना, और आखिर में कहूँगा, दिल में उल्फत संभाल कर रखना, ये इबादत संभाल कर रखना, लोग नफरत संभाले बैठे हैं, तुम मोहब्बत संभाल कर रखना। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और बहुत सारी जानकारी देने के लिए, खास तौर पर समाज को जागरूक करने के लिए, आपने खुद अपने आप के साथ अपने परिवार को वैक्सीनेट करवाया, आकाशवाणी रामपुर से अपने अनुभव को शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।